अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत खराब है या आपको ईश्वर से शिकायत है कि मेरी किस्मत खराब है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और समझें कि आपके साथ क्या हो रहा है। जिस परिस्थिति में आप हो, आप जिस भी कंडीशन में हो, वहां पर पहुंचना लाखों करोड़ों अरबों लोगों का सपना होता है। इस धरती पर करोड़ों अरबों लोग ऐसे हैं जिनका एकमात्र ये सपना है कि मैं वहां तक पहुंच जाऊं जहां पर आप हो। फिर भी आपको शिकायत है कि मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास कम है। आप इस वीडियो को देख पा रहे हो, इसका अर्थ यह है कि आपके हाथ में एक स्मार्टफोन है, आपके पास इंटरनेट भी है। ऐसी कंडीशन में आप हो, फिर भी आप ये शिकायत करते हो कि मेरी किस्मत खराब है। आपके पास इतनी सुविधाएं हैं जितनी इस दुनिया में आज तक किसी के पास नहीं थी। किसी टाइम में बड़े से बड़े जो राजा महाराजा थे, उनके पास इतनी सुविधाएं, इतना सुख नहीं था जितना आपके पास है। आपको ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि आपको इतना सब कुछ दे रखा है। ऐसे समय में आपको पैदा किया है जहां इतनी सुविधाएं हैं, इतने मौके हैं। इतने मौके इस दुनिया में कभी नहीं थे जो आज हैं। आपके पास इतना सब कुछ होते हुए भी आप शिकायत कर रहे हो कि मेरी किस्मत खराब है। इस धरती पर करोड़ों अरबों जीव हैं, आपको मौका मिला है इंसान बनने का। प्रकृति ने आप पर कितनी बड़ी मेहरबानी की है, ईश्वर ने कितनी बड़ी मेहरबानी आप पर की है कि आपको इंसान बनाया और आपको बिल्कुल स्वस्थ बनाया। आपके हाथ पैर सही काम कर रहे हैं, आंखें बिल्कुल सही काम कर रही है, आप अच्छे से सांस ले रहे हो, सब कुछ आपके साथ अच्छा हो रहा है। फिर भी आपको शिकायत है कि मेरी किस्मत खराब है। अपना नजरिया बदल के देखिए कि प्रकृति ने आप पर कितनी मेहरबानी की है, ईश्वर ने आप पर कितनी कृपा की है कि आपको सब कुछ दे रखा है। आपने ऐसा क्या किया था जिसके बदले में आपको मिला है? आपकी ऐसी क्या कैपेबिलिटीज है जिसके बदले में आपको इंसान होने का मौका मिला? आप बिल्कुल स्वस्थ हो, आपके पास सब कुछ है। शायद ऐसा आपने कुछ भी नहीं किया होगा, प्रकृति की मेहरबानी ही है कि आपको ये सब कुछ बिल्कुल फ्री में मिला है। फिर भी आपको प्रकृति से शिकायत है कि मेरी किस्मत खराब है। सपोज कीजिए कि आपको किसी मैदान में भेजा जाता है, आपको मैदान दे दिया गया है, पिच दे दी गई है, हाथ में बैट भी दे दिया गया है। अब खेलना तो आपको पड़ेगा। आपको खेलना नहीं आता, इसमें प्रकृति का क्या दोष है, किस्मत का क्या दोष है? अब आप पिच पर सोकर रोते रहो कि मैं चौका नहीं मार रहा, छक्का नहीं मार रहा, मेरी किस्मत खराब है, रन नहीं बन रहे। इसमें प्रकृति क्या करेगी, ईश्वर क्या करेगा? खिलाड़ी तो आपको बनना पड़ेगा, जो चाहिए आपको पाना पड़ेगा। आपके सामने सब कुछ है, प्रकृति ने यहाँ सब कुछ दे रखा है, जीतना आपको पड़ेगा। जो चीज आपके पास नहीं है, आपको चाहिए, तो प्रयास आपको करने पड़ेंगे। थोड़ा नजरिया बदल के देखिए कि प्रकृति ने आपको हजारों लाखों चीजें दे रखी हैं, वहां पर आपका फोकस नहीं जाता। आपका ध्यान केवल उसी चीज पर जाता है जो आपके पास नहीं है। आप उन चीजों की वैल्यू नहीं करते जो आपके पास है, केवल उस चीज के बारे में सोचते हो जो आपके पास नहीं है और किस्मत को दोष देते हो। लाखों चीजें आपके पास है, केवल एक चीज आपके पास नहीं है, आप उसके बारे में सोचकर दुखी हो रहे हो, जबकि उन लाखों चीजों को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो, उनकी कोई कीमत नहीं आंक रहे हो, उनकी कोई वैल्यू नहीं कर रहे हो कि प्रकृति ने मुझे इतना सब कुछ दे रखा है। कोई ग्रेटिट्यूड का भाव नहीं है कि प्रकृति ने बिना कुछ किए ही मुझे इतना सब कुछ दे रखा है, उसके लिए कोई धन्यवाद नहीं। केवल एक चीज आपके पास नहीं है, उसके लिए आपके पास शिकायत है कि मेरी किस्मत ने मुझे ये नहीं दिया। ईश्वर सब कुछ लाके आपके हाथ में नहीं दे सकता, जितना देना था आपको दे दिया। ईश्वर ने आप पर बहुत बड़ा उपकार कर रखा है कि सब कुछ आपको दे दिया है, फिर भी आपको शिकायत है कि मेरे पास ये नहीं है। कुछ तो आपको करना पड़ेगा। अपने एटीट्यूड को बदल के देखिए। उन सब चीजों के लिए ईश्वर को, प्रकृति को धन्यवाद दीजिए जो आपके पास हैं, और जो नहीं है उनके लिए प्रयास करें। तो आज से ही शिकायत बंद करें कि मेरी किस्मत खराब है, केवल ईश्वर को धन्यवाद करें कि तूने मुझे सब कुछ दे रखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो चाहिए मैं अपने बेस पर ले सकता हूँ।